क्लास 12 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.2 हमारे पास है। 9.1 के क्वेश्चन हम इसके फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है एक्सरसाइज 9.2। तो 9.2 में देखो क्या दिया है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 इज सच दैट वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। यानी कि लेफ्ट हैंड से हम स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड हमें प्रूव करनी है। ठीक है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में बातें दी गई हैं वो हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करनी है। ठीक है, तो बारी बारी से इन क्वेश्चंस को करेंगे और इसी में हम क्वेश्चन के साथ साथ जो बाकी बातें होंगी वो भी समझते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है y इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस 1 सच दैट y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले यहां से चलेंगे। ठीक है, तो इसको ले लेंगे y इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस 1। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन ध्यान से देखना, दोनों की कर देंगे हम डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो जैसे ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको तो हम लिख सकते हैं वाई डैश इक्वल टू, ये कितना, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई रेज टू पावर एक्स रहेगी और 1 की कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो वाई डैश कितना आ गया, वाई डैश इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। एक चीज निकल गई। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, इसकी अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, किसकी, इस वाले पार्ट की। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएशन करने पे हमें क्या मिल जाएगा, ई डबल डैश, और दोबारा से क्या रहेगा, ये इसकी डिफरेंशिएशन कर भी दें तो कितना आएगा, ई रेज टू पावर एक्स ही हमारे पास आएगा। देखो किस तरह से डी अपॉन डी एक्स लिख देंगे और वाई डबल डैश कितना आ जाएगा, इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। अब ये चीज तो हमारे पास सेम आ गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग कर देंगे हम द वैल्यू ऑफ वाई डैश एंड वाई डबल डैश। इनको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किस पे, इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये आपकी सारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लिख देंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लिख देंगे हम वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। कहां से लिया मैंने, यहां से। ठीक है, तो इसको देखो, तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना हो गया, वाई डबल डैश भी ई रेज टू पावर एक्स आया, माइनस वाई डैश भी ई रेज टू पावर एक्स आया। तो ये आपस में कटने के बाद, यहां पर 0 मत लिखना, ठीक है, 0 बाद में लिखेंगे। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना आ गया, 0। ठीक है, और यही क्या थी, राइट हैंड साइड थी, यही हमें प्रूव करना था। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी दिया है और हमें पहुंचना कहां तक है, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक हमें पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम ये ले लेंगे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, इसे हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड, जैसे हमने डिफरेंशिएट किया इसको, तो कितना बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ सारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो कितना है, यहाँ तो वाई डैश रहेगा, और इसको डिफरेंशिएशन करने पे इसका तो हो जाएगा 2x। ठीक है, ये 2x हो गया, प्लस ये आ जाएगा 2, और c हमारे पास, सॉरी, ये जो सारा है कितना बन जाएगा, यहाँ पर 2x है। ठीक है, तो 2x तो हो जाएगा खत्म, क्योंकि 2 हमारे पास है, सॉरी, x की डिफरेंशिएशन क्या होती है हमारी, 1, तो 2 1 2 आ जाएगा, प्लस c को एज इट इज लिख देंगे। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो, और सॉरी, c तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, सिर्फ हमारे पास वैल्यूज क्या आई, 2x प्लस 2 हमारे पास बचा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो ये चीज आ गई, यहां लिख दो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, अब हमारे पास क्या है, वाई डैश है। ठीक है, वाई डैश इन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपकी, वाई डैश माइनस 2x माइनस 2, तो इस पे आएंगे। ठीक है, यहीं पे कर देंगे वाई डैश, अच्छा यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, LHS इक्वल टू कितना लिख देंगे, वाई डैश माइनस 2x माइनस 2, ये चीज लिखी। अब वाई डैश की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वाई डैश कितना आया हमारा, 2x प्लस 2 आया है, और यहाँ पर कितना है,
यहाँ पर तो हमारे पास कितना है, माइनस 2x माइनस 2 है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 2x माइनस का 2, तो 2x से ये 2x कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, कितना आ गया 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन के लिए हम यहीं पे कर देंगे, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, y इक्वल टू कोस x प्लस सी सच दैट डिफरेंशियल इक्वेशन के y डैश प्लस साइन x इक्वल टू 0। तो यहां तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, y इक्वल टू कोस x प्लस सी, डिफरेंशिएट कर देंगे हम बोथ साइड, कितना आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस x प्लस सी। तो ये तो आ गया y डैश इक्वल टू, अब कोस x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है, साथ में प्लस सी का क्या हो जाएगा 0। अब रही बात कि इसमें पुट करना है ना, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y डैश इन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इक्वल टू y डैश प्लस साइन x इक्वल टू 0। तो एल एच एस इक्वल टू वाई डैश के प्लेस में कितना आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छा यहाँ पर ना 0 मत लिया करो, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें प्रूव करना है। तो साइन एक्स के साथ ये साइन एक्स कैंसिल होगा क्योंकि एक माइनस का है प्लस का है। तो एल एच एस इक्वल टू कितना आ गया 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा प्रूव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ नंबर है y इक्वल टू, यहाँ पर दिया है y इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर सच दैट y डैश, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसकी तो कर देंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो y इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर लिया, इसकी डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स रूट 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे 1 प्लस है, ठीक है, प्लस है यहाँ पे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे हम अंडर रूट की, तो सबसे पहले यहाँ तो y डैश आएगा, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन में 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन की जब हमने वीडियो की थी चैप्टर 5 में, तब हमने ये चीज़ सीखी थी। और अब एक्स स्क्वेयर की भी क्या हो जाएगी डिफरेंशिएशन, तो कितना आ गया ये 2x आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया y डैश आ गया 2x अपॉन में 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो y डैश निकल के आ गया x अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, यानी कि यहाँ कर देंगे हम ऊपर की तरफ को 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। क्यों किया, क्योंकि नीचे हम इसको इस तरह से नहीं रखते, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा ये, तो y डैश कितना आ गया, y डैश इक्वल टू x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन, यहाँ पर अंडर रूट ओपन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दी तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ गया। अब अगला काम क्या है हमारा, हम इस वाली इक्वेशन में कैसे पहुंचेंगे, देखो तो देखो यहाँ तक तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, कैसे, क्योंकि ये x है, ठीक है, और y हमारे पास क्या था रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे कि y डैश इक्वल टू x है, ठीक है, और y के प्लेस में क्या है ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, y लिख दो इसके प्लेस में और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, बिकॉज यहाँ लिख सकते हो बिकॉज y इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास गिवन था। तो देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। फिफ्थ नंबर है y इक्वल टू ए एक्स सच दैट एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई और x डज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, y इक्वल टू ए एक्स लिखेंगे और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो डिफ्रेंशिएशन करने पे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स, ठीक है, कितना आ जाएगा वाई डैश इक्वल टू ए। क्लियर बात। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई डैश इन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ रखेंगे एल एच एस इक्वल टू कितना है
एक्स वाई डैश, ठीक है, एक्स वाई डैश है, तो एल एच एस कितना आ गया आपके पास, इक्वल टू एक्स के प्लेस में तो एक्स रहेगा और वाई डैश कितना आया ए, ठीक है, कितना बन गया ये। अब देखो ये दोबारा से क्या बन गया ए एक्स, तो ए एक्स हमारे पास क्या था, ये वाला ए एक्स हमारे पास वाई था, तो यहाँ लिख देंगे एल एच एस इक्वल टू वाई, बिकॉज वाई इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट, ठीक है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन सारे ऐसे ही होंगे। तो 6 नंबर पार्ट है, 6 नंबर है वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स सच दैट एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। यहाँ क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसकी, तो एक्स साइन एक्स लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर देंगे, ये तो आ जाएगा वाई डैश इक्वल टू, यहाँ लगा दो, एक्स को रेस्ट देंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर देंगे, सॉरी यू वी सबसे पहले आएगा ना, तो साइन एक्स रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक्स की डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, प्लस एक्स को रेस्ट देंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर देंगे, तो वाई डैश इक्वल टू साइन एक्स एज इट इज़, ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होगी 1, तो यहाँ पर तो 1 ही आएगा, प्लस एक्स और इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कोस एक्स आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वाई डैश। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको हम, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ वाई डैश इन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे पास ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें कर देंगे, तो ये आ जाएगा एल एच एस इक्वल टू एक्स वाई डैश। अब यहाँ पर एक्स वाई डैश है, इसको हम कैसे करेंगे, देखो एल एच एस इक्वल टू एक्स इंटू वाई डैश के प्लेस में साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स रख देंगे, एल एच एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स साइन एक्स, यानी कि साइन के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर कोस एक्स आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, अब देखो अब यहां पर ये जो एक्स साइन एक्स है ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो इसके प्लेस में तो डायरेक्ट लिख दो एल एच एस इक्वल टू एक्स तो आएगा, ठीक है, सॉरी एक्स साइन एक्स के प्लेस में अब y आ जाएगा, ठीक है, y आ गया, प्लस क्या बचा, एक्स स्क्वेयर कोस एक्स बचा, यहाँ के लिख देंगे बिकॉज y इक्वल टू साइन एक्स था, ठीक है, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स था। अब रही बात यहाँ पे कि इसको कैसे प्रूव किया जाए, ठीक है, इसे हम कैसे लेके आए, तो सिंपल है, एल एच एस इक्वल टू क्या करेंगे, y प्लस एक्स स्क्वेयर को रखो आप बाहर ही, ठीक है, और यहाँ क्या कर देंगे हम रूट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स क्या होता है हमारा 1 होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, देखो 1 माइनस, याद रख लेना इस चीज को, 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स कर देंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन से देखो आपके पास क्या है, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, ठीक है, क्या है y इक्वल, इसको याद रखना कि कोस एक्स के प्लेस में क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। अब फ्रॉम क्वेश्चन देखो क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, ठीक है, और यहां से क्या करो, x को इसके नीचे ले आओ, y अपॉन एक्स कितना आ गया, साइन एक्स बचा, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, पुट करेंगे, y प्लस एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, और यहां पर रूट है, रूट लगाओ, 1 माइनस, अब इस साइन एक्स के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स लिख सकते हैं ना, तो वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर लिख देंगे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे y प्लस यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और यहाँ क्या कर देंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हुआ, आपके पास कितना रहा, y प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर को मत काटना, देखो यहाँ पर क्या गलती हुई, यहाँ पर आएगा y प्लस एक्स स्क्वेयर और यहाँ आ जाएगा रूट, पूरा रूट लेंगे सबसे पहले, तो कितना आया, एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर आएगा, ठीक है, और
एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर आएगा। ठीक है, अब इससे ये इसके वाला जो रूट था वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया अब ये वाई प्लस एक्स स्क्वेयर और ब्रैकेट में रहा सिर्फ अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स। तो एक्स के साथ एक एक्स कैंसिल। अब कितना आ गया वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। देखो हमें पहुंचना कहाँ था, इसी तक पहुंचना था, वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर तक, इस तक पहुंचना है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7th नंबर है एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी सच दैट वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी ले लेंगे। ठीक है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड। कितना आ जाएगा यहाँ से d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ log y प्लस सी। ठीक है, तो ये तो आ गया, यहाँ पर यू वी लगा दो, वाई डी अपॉन डी एक्स एक्स के साथ प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स वाई कर देंगे इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा log वाई की डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन वाई और डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अच्छा यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सी का क्या हो जाएगा 0। इतनी बात क्लियर है। यहाँ से कितना आ गया वाई एक्स की 1 हो जाएगी प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिख दो वाई प्लस इसको लिख सकते हैं हम एक्स वाई डैश इक्वल टू 1 अपॉन वाई और इसको लिख सकते हैं वाई डैश। ठीक है, अब यहाँ से एक्स वाई डैश, अच्छा यहाँ पर क्या है वाई प्लस एक्स वाई डैश है इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ गया वाई डैश अपॉन में वाई। ठीक है, अब y को क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से अगर इस y को यहाँ भेज दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, तो y इंटू वाई प्लस एक्स वाई डैश आ जाएगा इक्वल टू वाई डैश। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे वाई स्क्वेयर आएगा प्लस एक्स वाई वाई डैश आ जाएगा इक्वल टू और वाई डैश आएगा। ठीक है, और इस y को अब इस तरफ भेज देंगे तो वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई वाई डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना हमारे पास यहाँ पे, देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो y डैश जो है कॉमन आ जाएगा, तो y डैश को ले लो कॉमन। ठीक है, यहाँ पर रहा एक्स वाई माइनस वाई और इस y को भेज देंगे हम दूसरी तरफ, तो ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, माइनस वाई स्क्वेयर आ गया। इतनी बात क्लियर है। देखो सारी छोटी छोटी बातें हैं कि वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई वाई डैश था माइनस वाई डैश था, तो यहाँ से तो कॉमन आ गया वाई डैश, बचा कितना एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो y डैश निकाल लो, y डैश कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें पहुँचना कहाँ पे है अपने y डैश तक। ठीक है, तो y डैश कितना आ गया माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम माइनस को खत्म करेंगे। ठीक है, तो माइनस को खत्म करने के लिए y डैश इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर रखो और यहाँ क्या करेंगे हम, इसे तो लिख देंगे हम माइनस एक्स वाई और इसको कर देंगे हम प्लस 1। ठीक है, क्योंकि माइनस के साथ क्या कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये कितना आ गया माइनस एक्स वाई प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो माइनस के साथ ही माइनस कैंसिल हुआ। अब कितना रहा हमारे पास वाई डैश इक्वल टू आ गया वाई स्क्वेयर अपॉन, इसको घुमा के लिख दो 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और यही हमें चाहिए भी था। तो देखो यहाँ पे वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, यहाँ तक हमें पहुँचना था, यही वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में y माइनस कोस वाई इक्वल टू एक्स दिया है सच दैट y साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई, हमें पहुंचना है इस y तक। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ले लेंगे हम y माइनस कोस वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास ये x है, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू यहाँ पर आ जाएगा y माइनस कोस वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ
एक्स, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, देखो यहाँ पर तो डी वाई है, यानी कि 1 × dy/dx आएगा। यहाँ से माइनस माइनस का साइन है और डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस वाई माइनस साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये आ गया आपके पास, यहाँ पर कितना आ गया 1। तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं वाई डैश, तो वाई डैश लिख दो। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस साइन वाई, ठीक है, साइन वाई लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर ना वाई के रिस्पेक्ट में चला था काम, तो यहाँ पर कितना आएगा, dy/dx आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी dy/dx साथ में आएगा और y डैश इसके साथ आएगा इक्वल टू 1। इतना क्लियर है, क्योंकि देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन के dy/dx ऑफ कोस y है। अगर x होता तो हम डायरेक्ट कर देते, यहाँ पर y है, इसकी वजह से dy/dx लिखना जरूरी है। तो इसके बाद देखो यहाँ से y डैश कॉमन आ गया, आपके पास कितना रहा 1 + साइन y इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 7 की तरह ही हम इसको करेंगे। तो y डैश कितना आ गया, 1/1 + साइन y आ गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब y डैश को हम, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y डैश इन डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास गिवन है वहां पर पुट करेंगे। तो LHS इक्वल टू कितना आ जाएगा, y है साइन y है प्लस कोस y प्लस x दिया है और बाहर कितना है y डैश है, ठीक है। तो ये तो आ गया कितना, यहाँ पर LHS चलता रहेगा। यहाँ पर कितना है y साइन y प्लस कोस y प्लस x और y डैश के प्लेस में है हमारे पास 1/1 + साइन y, ठीक है। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर अब क्या करते हैं हम कि y साइन y है और यहाँ पर कोस y है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे हम, LHS इक्वल टू आ जाएगा y साइन y प्लस कोस y। अब ये जो x है, ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास गिवन है, कितनी है, y माइनस कोस y। तो यहाँ पर x की वैल्यू को रख दो, यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस और कितना दिया है y माइनस कोस y इंटू 1/1 + साइन y। यहाँ पर रीजन लिख सकते हो बिकॉज x इक्वल टू y माइनस कोस y, ठीक है। तो देखो एक कोस y से ये कोस y कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब बचा कितना हमारे पास, सिर्फ हमारे पास रहा यहाँ से LHS इक्वल टू y साइन y प्लस y साइन y प्लस y साइन y और यहाँ पर रहा हमारे पास सिर्फ प्लस का y, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ना प्लस का y आएगा, क्लियर बात। उसके बाद आएगा y माइनस कोस y, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, देखो x इक्वल टू y माइनस कोस y था, तो y तो हमारा प्लस का है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई इंटू 1/1 + साइन y, ठीक है। अब करना क्या है, ये आपके पास कितना है y साइन y। अब इसको y को कॉमन निकाल लो, तो LHS इक्वल टू कितना आ गया, y कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया आपके पास साइन y प्लस 1 रह गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 1 + साइन y। अब ये देखो 1 + साइन y और साइन y प्लस 1 एक ही चीज है, आपस में भी कैंसिल हो गई। हमारे पास रहा कितना y, तो LHS इक्वल टू कितना आ गया, y के इक्वल आ गया, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट। बिल्कुल छोटे छोटे और इजी क्वेश्चंस हैं, तो आराम से करना इनको, ठीक है। जहां ना लगे पता प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है x + y इक्वल टू tan इनवर्स y सच दैट y² इंटू y डैश प्लस y² + 1 इक्वल टू 0। इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो इसी पे काम चलेगा, x + y इक्वल टू tan इनवर्स y। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ x प्लस y इक्वल टू d/dx ऑफ tan इनवर्स y, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 और प्लस इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1 इंटू dy/dx, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन करेंगे, हमारे पास आएगा 1/1 + y² आएगा, ठीक है। अब y के प्लेस में तो y² आएगा, x होता तो x² आता, साथ में dy/dx। अब ये आ गया 1 +
इसको लिख सकते हैं वाई डैश, इसको लिख सकते हैं 1/y 1+y², और इसको लिख देंगे हम वाई डैश। ठीक है, तो निकालना क्या है, वाई डैश निकालना है। यहाँ से क्या करो, यहाँ हम क्या करेंगे, देखो सिंपली जो 1 है उसको हम दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है, और इसको हम इस तरफ भेज देंगे, तो वाई डैश माइनस 1/1+y² आ जाएगा इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से वाई डैश इक्वल टू कितना आ गया, देखो वाई डैश इक्वल टू यहाँ से आ गया आपके पास इसको हम क्या कर रहे हैं अब, वाई डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो अलग कर दिया ना इसको, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा था, इसको अलग करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा, देखो कितना है, वाई डैश है, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पर वाई डैश भी था। ठीक है, वाई डैश भी था यहाँ पे। अब देखो वाई डैश को हमने क्या किया, कॉमन लिया। अगर वाई डैश को कॉमन लेंगे तो आपके पास कितना रहेगा, वाई डैश कॉमन निकाला, हमारे पास रहा, अंदर आ जाएगा यहाँ पे 1-1/1+y²। ठीक है, ये हमारे पास आएगा इक्वल टू -1। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, वाई डैश को अकेला कर दो इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 1+y², और एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा 1+y² - 1। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास -1 है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव कर दिया ना हमने इसको। अब क्या होगा, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, अब बचा कितना, वाई डैश इक्वल टू y² अपॉन 1+y² इक्वल टू -1। ठीक है, अब इस -1 को क्या करो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, किस तरह से करेंगे, देखो वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई डैश इक्वल टू -1 है, और इसको हम एक किस्म से क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1 इंटू ये घूम जाएगा, 1+y² हो जाएगा अपॉन में y² हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो क्या आ गया आपके पास, ये इस तरह से आ गया। तो वाई डैश कितना निकल के आ गया, वाई डैश इक्वल टू -1, और यहाँ पर कितना आ गया, -y²। ठीक है, अपॉन y², क्योंकि तो माइनस ही 1 को भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर -y² हो जाएगा। इतना क्लियर है, तो वाई डैश की वैल्यू तो निकल गई। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है हमें इस वाली वैल्यू पे, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई डैश इन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पर इसको पुट करेंगे, तो LHS इक्वल टू कितना आ जाएगा, y² वाई डैश प्लस y² प्लस 1 है, तो LHS कितना आ गया, y², और y डैश के प्लेस में कितना आ जाएगा, y डैश के प्लेस में आ जाएगा -1 - y² अपॉन y²। ठीक है, प्लस y² प्लस 1। इसके बाद अब क्या करेंगे, देखो यहां पर इसको सॉल्व करने पे हमें कितना मिलता है, y² मिलेगा। ठीक है, एक तो y² यहाँ पर है, तो y² से y² कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा कितना, -1 - y² प्लस y² प्लस 1, तो y² से देखो y² भी कैंसिल हो रहा है, y² से y² कैंसिल, -1 और ये +1, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कितना आ गया, इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो हो गया कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर क्या था, x² वाई डैश प्लस y² प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10th नंबर क्या है हमारा, 10th नंबर में दिया है y इक्वल टू √a² माइनस x², x बिलोंग्स टू -a, सच दैट x प्लस वाई dy अपॉन dx इक्वल टू 0। पहला काम यहाँ पे चलेंगे, √a² माइनस x² लिया, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसकी हम, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा, देखो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ √a² माइनस x²। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया, dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx को जब हम इसके साथ करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो ये आ जाएगा 1/2 √a² माइनस x²। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन किसकी करेंगे, d अपॉन dx ऑफ a² माइनस x² की, a² माइनस x² की भी कर देंगे, तो dy अपॉन dx तो एज इट इज यहाँ पर कितना है, 1/2
ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, देखो ए के साथ करेंगे तो ए तो हो जाएगा 0, और इसकी हो जाएगी माइनस का 2x। तो ये देखो यहाँ पे 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू रह गया हमारे पास 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन क्यों लिखे जबकि हमारे पास माइनस एक्स रहा है, तो माइनस एक्स लिख दो अपॉन में रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, माइनस एक्स अपॉन, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो क्वेश्चन आपका डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में ही है। ठीक है, तो दोबारा से लिख दिया मैंने गलती से, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको हम, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई डैश इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो एल एच एस इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स है। ठीक है, तो एल एच एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है, माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, तो एल एच एस कितना आ गया यहाँ से, एक्स प्लस वाई के प्लेस में क्या लिख सकते हैं हम, देखो वाई के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ लिख दो रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और ब्रैकेट लगाएंगे माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखो ये चीज तो आपस में कैंसिल आउट होगी, यहाँ रीजन लिख देना बिकॉज वाई इक्वल टू रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे हम, देखो x बचा और ये x बचा, एल एच एस इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, यानी कि ये तो हो गया एल एच एस इक्वल टू 0। तो हेंस देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी प्रूव हो गई। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, तो 9.2 के हमने क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3 को नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और इससे पहले कि जितने भी चैप्टर्स हैं 1 से लेकर के 8 तक वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 12 चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम 9 चैप्टर को भी जल्दी ही कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।